नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ ग्रहों के राजकुमार बुध देव का अपनी स्वराशि अर्थात मिथुन राशि में गोचर के विषय में कुछ जानकारियाँ। मित्रों, जैसा कि बता दें कि बुध ग्रह जो हैं उन्हें ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं तथा मीन राशि में ये नीच के होते हैं। मित्रों, ये इस संगति के अनुसार फल देते हैं। अगर ये अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो ये अच्छा फल देते हैं, और अगर ये किसी पापी ग्रह के साथ बैठे हैं तो ये उसी हिसाब से ये फल देते हैं, क्योंकि इन्हें युवक की संख्या दी गई, छोटे बच्चे की संख्या दी गई, अर्थात जिस प्रकार की संगति इनको मिलती है ये उसी प्रकार का आचरण करते हैं। मित्रों, जैसा बता दें कि अगर ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो बुध को बुद्धि का, चातुर्य का, कौशल का और संवाद का और साथ में हर तरीके की चतुरता जो होती है वो बुध से ही देखी जाती है। मित्रों, अगर हम देखें तो 27 नक्षत्रों में बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है, और सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं और चंद्रमा और मंगल इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं, उनको शत्रु मानता है। अगर जिसकी कुंडली में बुध अच्छे होते हैं उनकी गणित बहुत अच्छी होती है, रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, मित्र आसानी से उनके बनते, विनोदी स्वभाव के होते हैं। तो मित्रों, चलिए देर न करते हुए हम लोग आज के इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में आता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा फल लेकर आता है। तो मित्रों, राशियों के क्रम में हम देखते हैं पहली राशि जो है, पहले आपको बता दें कि इनका जो गोचर है वो कब हो रहा है। इनका गोचर 26 मई को 9:26 पर ये वृष राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो मित्रों, क्योंकि बुध का परिवर्तन भी होता छोटा परिवर्तन है, लेकिन ज़रूरी परिवर्तन कहा जाता है, इसलिए इस परिवर्तन को लेकर आई हूँ, इस गोचर को लेकर आई हूँ। और साथ में अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी अवस्था में है तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर आएगा। मित्रों, राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो ये तृतीय भाव में बुध ग्रह का गोचर हो रहा है, यानी पराक्रम के भाव में हो रहा है। छोटे भाई बहनों का जिसे कारक कहा जाता है, जहाँ पर संचार का भाव जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि इस राशि के जो जातक हैं वो ऊर्जा से भरे रहेंगे। इनको संचार के जो व्यवसाय से जुड़े हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा यहाँ पर दिखेगा। भाई बहनों के साथ भी इनसे उनको फ़ायदा मिलेगा, परिवार के माहौल भी इनका बढ़िया रहेगा, और साथ ही साथ इनको जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा लेके आया हुआ है। लेखन के क्षेत्र में, क्योंकि लेखन और प्रकाशन के लिए भी बुध जिम्मेदार होते हैं, तो उनसे जुड़ा व्यवसाय भी के लिए भी ठीक है, और कैरियर क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने के लिए भी ये बुध का गोचर बहुत अच्छा है। और इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही आपके जो प्रेम जीवन है उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए उपाय ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार आपको नित्य जाप करना है। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है वृषभ राशि। बुध ग्रह का गोचर अगर हम देखें तो वृषभ राशि के जातकों के द्वितीय भाव में हो रहा है। तो द्वितीय भाव से वाणी के, परिवार का कहीं ना कहीं पे देखा जाता है। और अगर हम देखें तो वाणी यहाँ पर बहुत अच्छी कर देते हैं बुधदेव, बहुत ओजस्वी वाणी हो जाती है। साथ ही पर आपको परिवार के साथ समय बिताने का बिल्कुल समय मिलेगा आपको, क्योंकि बुध जब वाणी के भाव में आती है तो आपकी भाषा मजाकिया हो जाती है। तो मजाकिया भाषा आपको, सब लोगों को ये पसंद आती है। बस इस बात का याद रखें कि आप शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें कि किसी को इस बात का बुरा ना लगे। संचित धन में भी यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। परिवार का यहाँ पर आपके परिवार में सुख ही सुख दिख रहा है। और विद्यार्थियों की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा के क्षेत्र में
प्रगति ही होगी। और बुध की क्योंकि दृष्टि कहीं ना कहीं अष्टम भाव में आएगी, तो आपको अष्टम भाव से, ससुराल से भी आपको पक्ष से फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं आपको ज्योतिष विज्ञान से संबंधित जो आपको ज्ञान में भी वृद्धि होगी। और साथ ही साथ लेकिन आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके लिए उपाय, तुलसी के पौधे की आप पूजा करिए और साथ ही गंगणपतये नमः का 108 बार आप नित्य जाप करिए। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि को अगर हम यहाँ देखें तो बुध ग्रह का गोचर अपनी स्व राशि में प्रथम भाव में, लग्न भाव में ही हो रहा है। तो यहाँ से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है कि व्यक्तित्व कैसा है। और मिथुन राशि के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके चौथे भाव का भी कारक होते हैं, तो सुख और माँ के कारक माँ के लिए भी होता है। तो यहाँ पर उन दोनों के लिए एक अनुकूल परिणाम लेके आएगा। इस समय आप जोश से भरे रहेंगे। जीवन के सभी क्षेत्र में आपको प्रगति यहाँ पर दिख रही है। व्यवसाय और नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी संभावना यहाँ दिख रही है। और बुध अगर यहाँ पर देखा जाए तो बुध जब लग्न पे रहते हैं तो दिग्बलीय अवस्था में होते हैं। लग्न पे बुध और गुरु जो होते हैं वो दिग्बलीय अवस्था में होते हैं, तो अपना पूरी तरीके से अपना प्रभाव देंगे। स्वराशि के भी होंगे तो रचनात्मक विचार अपने आप आपके आएंगे, बौद्धिक क्षमता भी आपकी अच्छी रहेगी। और जो लव मेट्स हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। शादी के लिए जो लोग सोच रहे हैं समय बहुत अच्छा है, शादी कर सकते हैं। और कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर जो है वो बल्ले बल्ले ही लेके आ रहा है। आपके लिए उपाय, गणेश भगवान की शरण में रहें, गणेश भगवान की पूजा करें और बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। राशियों के क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि अगर हम यहाँ देखते हैं तो कर्क राशि के जातकों के द्वादश भाव में हो रहा है, यानी व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, खर्चे बढ़ाता है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। और इसलिए आपके लिए जितना अच्छा रहेगा कि आप योग, ध्यान, तनाव को दूर रखें और योग ध्यान की शरण में रहें। और कहीं ना कहीं बुध की दृष्टि षष्ठम भाव पे भी पड़ेगी तो आपको वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, इसलिए इससे बच कर रहें, और नहीं तो आपकी छवि कहीं ना कहीं समाज में ख़राब हो सकती है। और वैसे कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, भाई बहनों की प्रगति रहेगी। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर फ़ायदा दिखेगा, क्योंकि बुध इस गोचर के दौरान स्वराशि में स्थित है, अपनी राशि में है। तो इस तरीके से ये चीज़ कहीं ना कहीं पर ये बताता है कि अगर कर्क राशि के कुछ जातक जो विदेश में बसने का अवसर तलाश कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर सफलता मिल सकती है। आपके लिए उपाय है, बुधवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है, पालक आप खिला सकते हैं और गणेश भगवान की आराधना करिए। राशियों के क्रम में पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि अगर हम देखें तो बुध ग्रह का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है, यानी कि आय भाव में हो रहा है। एकादश भाव में कोई भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा परिणाम लेकर आता है। और कहीं ना कहीं पर आप बुध को अगर हम देखें तो आपके धन के स्वामी हैं और परिवार के धन का स्वामी जब एकादश भाव में गोचर करता है तो कहीं ना कहीं महाधनी योग बनता है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें उच्च अधिकारियों से अपने फ़ायदा मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उनको सम्मान मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। और क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में है तो आपके लिए बहुत अच्छा कहीं ना कहीं आपकी वाणी से आपको फ़ायदा मिलेगा और धन और नाम आप कमा सकते हैं। कारोबार में भी आपको लाभ मिल सकता है। और जीवन साथी के लिए भी समय अच्छा चल रहा है। आपके लिए उपाय वही है, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और साथ गणेश भगवान की आराधना आप करिए। राशियों के क्रम में छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में हम देखते हैं तो बुध का गोचर कन्या राशि के जातकों के दसम भाव में हो रहा है, दसम भाव में कर्म भाव में। तो यहाँ पर भी शुभ फलों की प्राप्ति ही प्राप्त होगी, क्योंकि अटके हुए काम जो हैं वो बहुत दिनों से जो अटके हुए काम है वो पूरे होंगे। सीनियर्स का यहाँ भी सहयोग मिलेगा। वाणी पर बस अपने कंट्रोल आपको रखना है कि वाणी इस तरीके से आप बात करिए कि आपके जो काम हैं वो बन जाएं। और हो सकता है कि
काम में देरी हो और उस काम में देरी को थोड़ा सा काम को सही टाइम पे करें। और कैरियर आपके हो सकता है रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वो 10वें भाव में बुध हैं, 4th भाव में दृष्टि पड़ेगी तो कुछ घर में कलह की थोड़ी सी संभावना हो सकती है। और क्या माता के सुख में आपको वृद्धि रहेगी, माता से आपको मान मिलेगा। हाँ, आप गाड़ी या कुछ इस तरीके का मकान लेना चाहते हो तो समय बहुत अच्छा है आपके लिए। उपाय है कि आप गंगणपतये नमः का नित्य 108 बार जाप करें और बुधवार के दिन गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाएं। राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के 9वें भाव में हो रहा है बुध ग्रह का गोचर, यानी भाग्य भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर जब भाग्य भाव में उसे धर्म भाव भी कहा जाता है, तो यहाँ पर बुध ग्रह का जब गोचर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बढ़ाता है। कहीं ना कहीं अकल्ट साइंस जैसे ज्योतिष विद्या है, इन सब विद्याओं की तरफ आदमी का ध्यान बढ़ता है और कहीं धार्मिक यात्रा होने का भी संभावना यहाँ पर दिखती है। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा गुरु आपको मिल सकता है जो आपके काम आ सकता है। और कहीं ना कहीं आपको आपकी किस्मत का पूरा सहयोग यहाँ पर दिख रहा है, प्रमोशन भी मिल सकता है। और तुला राशि के जातकों की इनकम भी बढ़ सकती है। विदेशों से अगर आप जुड़े कोई व्यापार कर रहे हैं, रिसर्च का कुछ काम करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। पिता के साथ आपके हो सकते हैं कि कुछ मतभेद हो जाएं, लेकिन बाकी आपको शादीशुदा जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो प्रेम संबंधों में लोग हैं उनके भी रिश्तों में बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ उनको मिल सकती हैं, वो काम उनका अच्छा रिश्ता चल सकता है। आपके लिए उपाय है आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ नित्य करना है। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के 8वें भाव में, यानी 8वें भाव में इनका बुध ग्रह का गोचर होगा। बुध ग्रह बहुत तेज़ी से गति करते हैं और आप ये समझ लीजिए कि जब बुध ग्रह का गोचर होता है तो शुरुआत के समय में ही वो अपना पूरा फल दे देते हैं। और यहाँ पर जो आप कहीं ना कहीं बुध ग्रह आपके संचित धन में की तरफ दृष्टि डालेगा तो संचित धन तो यहाँ बढ़ाएगा और आपको अचानक लाभ होने की यहाँ पर संभावना दिख रही है। थोड़ा सा क्योंकि 8वें भाव में है तो कुछ रोग दे सकते हैं, अपनी एलर्जी से संबंधित, कुछ सांस से संबंधित, इस तरीके के कुछ रोग दे सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर को वो थोड़ा सा लो यहाँ पर कर देते हैं। बाकी नौकरी पेशा है तो जॉब में परिवर्तन करने का समय, अगर आप सोच रहे हैं कि परिवर्तन करें तो बिल्कुल भी ना करें, उसको वहीं पर ही आप अपने को निखारिए। निजी जीवन में अगर आप बात करें तो जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और बच्चे जातक के जो बच्चे विद्यार्थी हैं आसानी से, जैसे जो जातक के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी और गूढ़ विद्या की तरफ आपका ध्यान होगा। और आपको आध्यात्मिक के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए जिससे तनाव से आपको मुक्ति मिले। पेट से जुड़ी समस्या आपको कुछ परेशान कर सकती है। आपके लिए उपाय है गणेश भगवान के मंत्र ओम गंगणपतये नमः का 108 बार जाप करें और गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें। राशियों के क्रम में 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि को अगर हम देखें तो धनु राशि के 9वें भाव में सप्तम भाव में आपका बुध का गोचर हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध का ये गोचर शुभ साबित होगा कि यहाँ पर बुध आपके कर्म भाव का स्वामी है और इसलिए धनु राशि के जातकों को यहाँ प्रमोशन मिल सकता है। आपके काम को लोग सराहेंगे। सप्तम भाव में है तो आपकी पत्नी भी अगर कार्य क्षेत्र में है तो उसको भी सफलता मिलेगी। आपके व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। बस आपको अपने जो पार्टनर हैं उनसे आपको थोड़ा सा जो वाणी पे कंट्रोल रख के बात करनी है जिससे कि उनको कहीं ना कहीं बातें जो हों वो क्लियर रहें। और साथ ही सप्तम भाव में अपने लग्न को भी देखेंगे कहीं ना कहीं तो वहाँ पर वो दिग्बलीय अवस्था में रहते हैं तो पूरी तरीके रचनात्मकता आपकी फील्ड बिल्कुल वहाँ पर दिखेगा।
आपके लिए उपाय है कि आपको बुध के बीज मंत्र का जाप नित्य करना है, गणेश भगवान की पूजा करनी है। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के षष्ठम भाव में, यानी कि जो शत्रु है, रोग है, ऋण है, इनके भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। तो यह गोचर जो नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छा रहेगा। प्रतिस्पर्धी ताकत में आप इस समय आपके ऊपर हावी होना चाहेंगे, तो हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा हावी भी हों। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर करना है। और आपको सहकर्मियों से फ़ायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यक्षेत्र में आपकी कहीं ना कहीं प्रगति दिख रही है। और जो जातक कारोबार कर रहे हैं उनको भी बुध के इस गोचर से मुनाफा यहाँ पर मिल रहा है, दिख रहा है। और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अगर आप देखेंगे तो विजय आपको मिल सकती है। और प्रेम जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये कर सकते हैं, रिश्तों में परेशानियाँ आ सकती हैं। और आपका ऊर्जा का स्तर भी बढ़ा रहेगा। तो आप अपनी योग की शरण में रहिए, जिससे कि आपको क्योंकि जब छठे भाव में आते हैं तो कुछ छोटी छोटी बीमारियों को भी लेके आते हैं। तो कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी की बीमारी वो ला सकते हैं। इसलिए इसके ऊपर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में अपने स्वास्थ्य में योग और ध्यान से आप सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि आपको गाय को हरा चारा खिलाना है और गणेश भगवान की आराधना करनी है। राशियों के क्रम में 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि को अगर हम देखते हैं तो बुध का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, बुद्धि के, संतान के भाव में हो रहा है। और आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला यहाँ पर साबित होगा। अपने जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता यहाँ पर मिलेगी। आप अपनी आय और समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। आपको योजनाएं जो बनाएंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ आपके संतान भी अगर किसी काम को कर रही है, आपने उसकी शिक्षा के क्षेत्र में उसको सफलता का पूरे यहाँ पर फ़ायदा दिख रहा है। और साथ ही साथ लव और रोमांस का भी पंचम भाव होता है, तो आपको पंचम भाव में उसमें भी सफलता मिलेगी। साथ ही आपको कहीं ना कहीं एकादश भाव में बुध की दृष्टि पड़ेगी, तो आपकी आय में भी बढ़ोतरी के पूरे यहाँ पर संभावना दिख रही है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बुध का गोचर रचनात्मकता को बढ़ाने वाला है। मंत्र क्योंकि पंचम भाव से मंत्र सिद्धि भी देखी जाती है, तो मंत्रों को सिद्ध कराने वाला कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका गोचर दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए उपाय है कि आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है और गणेश भगवान की आराधना करनी है। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि में अगर हम देखें तो बुध ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। माँ के भाव में कहा जाएगा सुख, हर प्रकार के सुख का भाव उसी को कहा जाता है। और बुध की ये स्थिति आप कहीं ना कहीं मीन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। आप बुध की यहाँ पर चतुर्थ स्थिति में होने से आपको कहीं ना कहीं आराम तलबी जिसे कहा जाएगा कि आराम करने का मन करेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर मीन राशि वालों को जब तक बुध का गोचर रहेगा आपका काम करने में थोड़ा सा कम मन लगेगा, आपको कंफर्ट जोन ज़्यादा पसंद आएगा, जो कहीं ना कहीं गड़बड़ भी होता है। खुद को सक्रिय बनाएं क्योंकि उनकी दृष्टि दसम भाव में भी है, तो कार्य क्षेत्र को नहीं तो कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। इसलिए इसको भी ध्यान रखिए। और निजी जीवन की बात अगर करें तो माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही आपको भूमि या वाहन अगर आपको खरीदना आप खरीद सकते हैं। जीवन साथी को भी उनके कार्य में प्रशंसा मिलेगी, सम्मान मिल सकता है। आपके लिए इस गोचर के दौरान क्योंकि चतुर्थ भाव में किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। फेफड़ों से संबंधित समस्या आ सकती है, सर्दी खांसी जुकाम से संबंधित समस्या आ सकती है, इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। आपके लिए उपाय है कि आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है और ओम गंगणपतये नमः का 108 बार नित्य जाप करना है। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी चर्चा मेष से लेकर मीन राशि के जातकों पर। इस जो बुध ग्रह है उनका मिथुन राशि अपनी स्वराशि में गोचर का क्या फल
पड़ेगा, क्या परिणाम होगा जब बुध ग्रह अपनी स्वराशि में आएंगे, तो राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव ये लेकर आए, इसके विषय में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा थी। मित्रों, हमेशा गोचर को देखते समय आप अपनी वर्तमान कुंडली में वर्तमान स्थिति को भी देखना होता है कि कौन सी दशा चल रही है। अगर अच्छी दशा चल रही है तो ये गोचर आपके लिए बल्ले बल्ले है, और अगर ग्रह दशाएं गड़बड़ हैं तो ये गोचर आपके लिए नॉर्मल हो सकता है। साथ ही बुध की स्थिति भी आपको अपनी कुंडली में देखना है कि बुध किस प्रकार की स्थिति पे है, किस प्रकार के भाव में, कहीं वो 6-12 में नहीं हो, इस तरीके की स्थिति है। तो उसके लिए आपको उपाय बताए गए हैं, आप उपाय करिए और इस गोचर को आप बिल्कुल अच्छे से ये गोचर भी निकल जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में लेके आऊँगी कुछ नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।